रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट इसहाक फर्रुख। ब्रदर, बहुत सी वीडियोस जो हैं वो चैनल पर बनाई, आप देखते भी हैं, बहुत शुक्रिया। लेकिन आज की वीडियो जो इसके अंदर मैं जो फार्मूलेशन बता रहा हूं आपको, अगर किसी ने भी इसको आम चीजें समझकर रिजेक्ट कर दिया तो उसकी बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, 40 साल से ऊपर के कोई अफराद हैं, तो इस फार्मूलेशन को बना के आपने अपने किचन के अंदर डब्बी के अंदर डाल के रख देना और ऊपर एक लिख दिए इसके ऊपर कि यह इमरजेंसी के इस्तेमाल के लिए है। अब यकीन जानिए, मैं अल्लाह से डरकर कहता हूं, बड़ी बात नहीं करता मैं, ये अगर आप एक डब्बी के अंदर बनाकर रख लेंगे तो 2 साल तो खराब नहीं होती। और 2 साल के अंदर ये आपके, अगर खुदा ना खासा किसी किस्म की रात के टाइम पर या किसी भी वक्त कोई इमरजेंसी होगी तो इंशाल्लाह कंट्रोल कर देगी उसको। अब ये फार्मूलेशन आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है। पहले जो होता था वो 60 साल की उम्र के बाद हार्ट अटैक होने के चांसेस होते थे, लेकिन अब तो 40 साल के बाद चांसेस बन गए कि 40 साल के बाद हार्ट अटैक होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारी डाइट, हमारी जितनी भी चल रही है हमारी, वो हमारा जंक फूड्स पर ज्यादा है। अगर हम खाने पकाते हैं तो वो भी हम उन ऑयल के अंदर बनाते हैं जिनसे ज्यादा हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ रहे हैं। मशहूरियां तो हमें दिखाई जाती हैं, लेकिन कोई नहीं बताता कि इसका क्या नुकसान होना है। खैर, फार्मूलेशन जो है उसको अगर सुन लिया आप लोगों ने और बनाकर रख लिया और डब्बी के ऊपर लेबल लगाकर रख दें कि आज इमरजेंसी है, जब भी किसी को प्रॉब्लम हुई, आधी चम्मच उसको पानी के साथ खाने के लिए दे देना। मैं अल्लाह से डरकर कहता हूं, रब की तरफ से वो वक्त ना आया हुआ हो, इंशाअल्लाह ताला जी बंदे को कुछ नहीं होगा। जबरदस्त किस्म की फार्मूलेशन आपने ज्यादा नहीं बनानी, क्योंकि हम तो ज्यादा बनाते थे। आपने उसको 100 ग्राम, चीजों को सुन लीजिएगा जरा गौर से, 100 ग्राम आपने अजवाइन देसी ले लेनी है। उसको अच्छी तरह घर में साफ कर लें, मट्टी कंकर वगैरह उसमें से सारे कुछ निकाल लीजिएगा, क्योंकि बहुत सी चीजें होती है उसके अंदर। साफ करने के बाद आपने 100 ग्राम ले ले। 100 ग्राम लेकर आपने उसके अंदर, आप तरतीब सुन लीजिएगा, मैं करके नहीं दिखाऊंगा आपको, तरतीब सुन लीजिएगा। 100 ग्राम अजवाइन देसी के अंदर आपने लहसुन जो है ना वो देसी लेना है। देसी लहसुन 1 पाव छिला हुआ, छिलने के बगैर नहीं, उसको बिल्कुल निकाल के, उसको छील के, उसका छिलका उतार के उसको आपने तोल लेना है। 1 पाव होना चाहिए। 1 पाव लहसुन लेकर आपने उसको जूसर में डालें, घुमा दें, उसको बारीक कर दें। उसको जैसे हलवा नहीं होता या खीर होती है, ऐसा वो बन जाएगा जब घुमाएंगे, बारीक करेंगे तो उसको लहसुन के अंदर डालें, उसके अंदर अजवाइन देसी के अंदर मिक्स करके उसको पानी सब कुछ उसके अंदर डाल के उसको रख दें। ऊपर उसके कपड़ा दे दें, कोई चीज रख दें, लेकिन छांव में, धूप में नहीं रखना, वो खुश्क हो जाए। फिर उसके अंदर 1 पाव दोबारा लहसुन ले, देसी छिला हुआ 1 पाव लेना है। उसको दोबारा उसी तरह से ही बारीक पीसें, बारीक पीस के उसको, गीले को सुखाना नहीं है, गीले को ही पीसें, वो खीर की तरह बन जाएगा। उसको फिर अजवाइन देसी जो डाली हुई है पहले आपने जिसके अंदर डाला था, दूसरी मरतबा भी उसमें डालें और धूप में इसको छांव में खुश्क कर ले। 3 मरतबा आपने करना है। 3 मरतबा करके आपने जो भी पेस्ट आपके पास है वो ठीक है, महफूज रखें उसको। लेमन लेनी है, लीमू का पानी लेना है, उसको निकालना है और कपड़े से छलनी करना है। कपड़े से छलनी करना है और वो इतना लीमू का पानी उसके अंदर डालना है कि वो पूरे का पूरा नीचे डूब जाए, अजवाइन देसी जो लहसुन डाला और नीचे डूब जाए और ऊपर उसके पानी तैरने लग जाए। उसको फिर खुश्क करें। 3 दफा करना है आपने, ठीक है जी। ये आपके पास एक चीज तैयार होगी। दूसरा आपने सुंड लेनी है, सुंड को बारीक पीस लेना है और बारीक पीस के आपने कप्पड़ शान करनी है और कप्पड़ शान करके उसमें से आपने 100 ग्राम लेनी है। अगर आपने वैसे ही लेनी हो तो उसको चलो ये समझ ले कि आपने जो 200 ग्राम सुंड ली, उसको बारीक पीस लिया, लेकिन जब कप्पड़ शान करेंगे ना तो उसमें से बहुत सारी निकल जाएगी। तो बिल्कुल कपड़े से छलनी की हुई इतनी बारीक होना चाहिए कि वो आपने लेनी है 100 ग्राम।
अब एक जो है अजवाइन देसी जो 100 ग्राम अपने ली थी और उसके अंदर लहसुन का पानी डाला था और आपने लेमन का पानी डाला था उसके अंदर जो खुश्क किया था, वो ले ले, वो जितनी भी है, और इसके अंदर 100 ग्राम आपने जो सुंड थी वो डाल देनी उसके अंदर। अब मिक्स कर दे और 20 ग्राम इसके अंदर आपने काली मिर्च डालनी है। इसको फिर दोबारा पीस ले, जो आप घर में मसाला पीसते हैं जिसके अंदर, उसी के अंदर पीस ले। पीस के इसको आप रख दे, डब्बी ले, डब्बी के ऊपर लेबल लगा दे। ये आपकी अंजाना का दर्द, जो कहते हैं जी कि मुझे आए दिन अंजाना का दर्द होता रहता है, मैं नेटवर्क पढ़ के देख लीजिएगा कि सुंड कितना जबरदस्त किस्म की निट्रिक ऑक्साइड पैदा करती है आपकी बॉडी के अंदर। लहसुन निट्रिक ऑक्साइड पैदा करता है आपकी बॉडी के अंदर। अजवाइन देसी निट्रिक ऑक्साइड पैदा करती है आपके अंदर। और काली मिर्च ऐसी चीज है कि हर जगह पर कहीं पर भी जाओ हो वहां तक ये मेडिसिन के असर को पहुंचाती है। जैसे ही निट्रिक ऑक्साइड पैदा होता है, ब्लड के अंदर जो क्लाट बन रहा होता है वो खत्म हो जाता है। एंटीऑक्सीडेंट जबरदस्त किस्म की होती है। आधी चम्मच, जो लोग ये कहते हैं कि हमें अंजाना का दर्द नहीं जान छोड़ता, वो आधी चम्मच जो है ना वो पानी के साथ खा लिया करें, अंजाना का दर्द नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं जी कि हमें अनस्टेबल अंजाना का होता, कभी हो गया नहीं होता, यार उनके लिए जी आबे हयात है। लेबल लगा के रख दे, आम ना इस्तेमाल करें, नहीं करते, लेबल लगा के रख दे। खुदा ना खास्ता अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके हर किसी शख्स को शिफा दे। किसी भी बुजुर्ग के, किसी के भी रात को आप लेटे हुए हैं, दिन को है, कुछ है, और आपको पता यह लगा जी कि उसका दर्द हो रही है और लगता है कि हार्ट अटैक हो रहा है, यार हॉस्पिटल जाएंगे आप, डेफिनेटली बात जाएंगे, लेकिन उतनी देर में एक तो काम कर सकते हैं कि घर में किचन में क्या आपके अंदर डब्बी पड़ी हुई, डब्बी उठाना, आधी चम्मच उसको कहना पानी के साथ खा ले, इंशाअल्लाह ताला अजीज। अगर अल्लाह की तरफ से वादे नहीं पहुंचे हुए तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर बचत हुई है, रब्बुल इज्जत ने करम किया, उसकी जिंदगी है, तो इंशाअल्लाह ताला अजीज बंदा आपका घर में भी कहेगा कि मेरे दर्द खत्म है। आजमा के देखना ब्रदर, ऐसी फार्मूलेशंस फेंकने की नहीं होती। मैंने ये आपको आसान बताई है। हम जो बनाते हैं, हम सुंड का नमक निकालते हैं, नमक निकाल के वो मिक्स करते हैं। हम लहसुन जो होता है, लहसुन का मुकत्तर पानी लेते हैं, हम वो डालते हैं। हम इसके अंदर एक दवाई और डालते हैं, लेकिन आप ऐसा कुछ घर में नहीं कर सकते क्योंकि सुंड का नमक निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल है। लहसुन का मुकत्तर पानी लेकर इसके अंदर जज़ब कराना आपके लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है, ये सब चीजें। लेकिन मैंने आपको आसान चीज बताई है कि जो हर कोई शख्स अपने घर में कर सकता है। यह माह रमजान की वजह से मेरी तरफ से गिफ्ट है आप लोगों को कि अपने घर में बनाकर रख लें। यार बुजुर्ग है तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप याद रखेंगे कि यह क्या चीज बताई है। अंजाना का दर्द हो, हार्ट अटैक हो, MI हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो किसी को, उसको खिला देना इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। 10 से 15 मिनट के अंदर बंदा कहेगा मैं बिल्कुल ठीक हो, दर्द शर्द उड़ जाएगा उसको, इंशाअल्लाह बिल्कुल ठीक हो। उसके बाद जो भी ट्रीटमेंट करनी हो आप करें, इंशाअल्लाह बंदा आपका महफूज रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दुआ कीजिएगा सबके लिए, और मेरी तरफ से ये ईद, ये माह रमज़ान का जो है वो तोहफा है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।